हम बात करेंगे अपठित गद्यांश की। अपठित गद्यांश इसलिए पूछा जाता है आपसे, अपठित गद्यांश मतलब ऐसा गद्यांश जो पढ़ा ना गया हो, जो आपने पढ़ा ना हो कहीं। अब एक्सीडेंटली पढ़ लिया है बात अलग है। अपठित गद्यांश पूछने का जो मकसद होता है परीक्षाओं में वो ये होता है कि भाई आप प्रशासन और शासन में आ रहे हो, वहां पर आए दिनों कोई ना कोई पत्रावली आएगी, डेली आपको कोई ना कोई समस्या का निदान करना होगा, पहचान करनी होगी। तो इसके लिए जैसे ही कुछ आप पढ़ें, उसका सार निकाल सकते हैं कि नहीं, उसका भाव समझ सकते हैं कि नहीं, उसकी समस्या समझ सकते हैं कि नहीं, मुख्य विषय क्या है, जो जैसे शीर्षक लेखन आता है, मुख्य विषय क्या है, किससे संबंधित है, किस विभाग से संबंधित है, आपके विभाग से संबंधित है या किसी और विभाग से संबंधित है, कानून की किस धारा से, संविधान के किस अनुच्छेद से वो संबंधित है, ये सब आप निकाल पाते हो कि नहीं। इसी के परीक्षण करने के लिए आपसे अपठित गद्यांश पूछा जाता है। हिंदी में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जो शासकीय कार्य होते हैं उत्तर प्रदेश में वो हिंदी में होते हैं। निश्चित रूप से आपको हिंदी में काम करना आना चाहिए, इसके परीक्षण के लिए अपठित गद्यांश पूछा जाता है। तो थोड़ा सा अभ्यास ईमानदारी से कर लीजिएगा, ये सोच के नहीं कि परीक्षा दे रहे हैं, ये सोचकर भी कि हम भाई काम करेंगे ईमानदारी से लोगों के बीच, जनता के बीच जो कि हिंदी भाषी है, तो हिंदी की समझ थोड़ी आपको होनी चाहिए। इस पर कम से कम 15 से 20 अपठित गद्यांश के प्रश्नों का आप अभ्यास कर लीजिएगा। और ये अपठित गद्यांश कहीं और से नहीं, आप जो हिंदी के प्रश्न पत्र हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो मौजूद हैं आपको आयोग की वेबसाइट में मिल जाएंगे, वहां से आप अपलोड करके डाउनलोड करके सॉरी वहां से पढ़ लीजिए, ठीक है। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को, पत्रलेखन के प्रश्नों को आप पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र जो हैं वहां से हल कर लीजिए, ठीक है। सबसे बेस्ट जो होता है वही होता है, हमने तो उनका आपको प्रोवाइड करवा दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उनके साथ प्रोवाइड करवा दिया है, एक्स्ट्रा मटेरियल भी उसमें दे दिया है ताकि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सको।